आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था, दूसरा दिन भी जो सदन है वो पूरी तरीके से हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई जो है वो 2 घंटे ही चल पाई। इस बीच अनुपूरक बजट की पेशी हुई है। इस बजट को पेश करने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष एक तरफ जो है वो सत्ता पक्ष के 4 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से 4 साल सत्ता में रहने के बाद भी अभी तक ना तो पूरी तरीके से नियुक्तियां हो पाई है, ना ही जिनकी अनुबंधन पे जिनकी भी ज्वाइनिंग करवाई गई थी उनको स्थायी नहीं करवाया गया है। और जिस तरीके से अनुपूरक बजट में 8,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया गया है, तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि इन पैसों को कहाँ खर्च किया जाएगा। क्योंकि अब अगर देखा जाए तो सरकार के कार्यकाल को ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 3 ही महीने बचे हुए हैं। और इन 3 महीनों में जिस तरीके से बजट की पेशी की गई है, तो ये बजट कहाँ कहाँ पे खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ साथ सत्ता पक्ष जो है वो इन सभी सवालों का जवाब देने में कहीं ना कहीं अपनी पूरी कोशिश करती हुई नजर आई है। सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियों को गिनवाया है, साथ ही साथ उन्होंने भी विपक्ष पे आरोप लगाया है कि जिस तरीके से अगर हमारे कार्यकाल को 4 साल पूरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी 16, 17, 18 साल इस कार्यकाल में रहे हैं, तो आपने क्या कुछ किया है। आप भी देखिए किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन में लगातार जारी रहा। सरकार को जरूरत थी, सरकार लाई है, सरकार को जरूरत थी क्योंकि लाया गया है। हाँ, तो बोल रहे हैं सर जी, 8,000 ये संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था में अनुपूरक बजट लाए जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी हो सकता है, और फिर एनुअल। ये व्यवस्था है संविधान की, और ज़रूरत के अनुसार लाया जाता है। क्योंकि जो भी खर्च करेंगे, या टैक्स लगाएंगे या खर्च करेंगे, दोनों की अनुमति विधानसभा से लेनी होती है सरकार को। बेसिक चीज़ ये है, इसलिए लाया जाता है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्या सवाल है सर? इतना बड़ा बजट दिखावा है सर। अच्छा, हम कहते हैं कि ऐसा हम रिक्वेस्ट करेंगे, नाम नहीं लेके, जिनको संदेह है वो ऑडिट कर ले आकर के, सारा कागज दे देंगे, दिला देंगे विभाग से। सारा कागज विभाग से में जमा करके दे देंगे, ऑडिट कीजिए। अब देखिए कि दिखावा है कि वास्तविकता है। वो कह रहे हैं मूल बजट आप लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, फिर ऐसे में अनुपूरक की जरूरत। देखिए, उसका जवाब कल देना था, लेकिन आज ही पूछ ली। बहुत से हेड उपहेड जो अनुअल बजट में होते हैं, उसको काट करके दूसरे जगह खर्च किया जाता है। अनुपूरक बजट ये भी आता है, इसके लिए भी लाते हैं। और फिर दूसरा कारण ये होता है, मुख्य कारण, कि नई चीज़ें आ जाती हैं। नई चीज़ों पर सरकार को खर्च करना होता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, और खर्च के पहले विधानसभा से अनुपूरक बजट के रूप में अनुमति लेनी पड़ती है। बस पूरक बजट पेश किया है, 8,000 से ज़्यादा करोड़ रुपयों का मांग इन्होंने किया है। आप देखेंगे कि जो अपना मूल बजट इन्होंने पेश किया था, आम बजट, उसके प्रावधान नित्य जितने भी घटक है, उसमें इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, उसमें जो खर्च है वो 20 से 30% के अंदर भी नहीं है। कई एक मेजर कंपोनेंट जिसमें कृषि विभाग जो है, उसमें भी इनका जो है 20% से 30% से कम इनका खर्च है। अभी पूरे राज्य की स्थिति सुखाड़ की है। आप पलामू से लेकर गढ़वा से लेकर के कई एक प्रखंडों में वापस सुखाड़ की स्थिति को लोगों ने दिखलाया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्य सरकार पता नहीं किस चीर निद्रा में सोई हुई है कि सुखाड़ के राहत के लिए जो पैसे का डिमांड, जो रिपोर्ट सबमिट करना होता है केंद्र सरकार को, इस राज्य सरकार ने उसको डिमांड भी नहीं जनरेट किया है, मांगा भी नहीं है, ना रिपोर्ट सौंपी है। इससे लाखों करोड़ों जो यहाँ के किसान बंधु हैं, उनको जो इस प्राकृतिक दुर्योग के कारण अपने फसल से नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी प्रतिपूर्ति इस राज्य सरकार ने डिमांड में ही नहीं किया है। जो मूल बजट है, मैंने कहा, उसके प्रावधान जो नित्य जो घटक है उसमें इन्होंने खर्च नहीं किए हैं। वहीं नए 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिमांड अब लेकर के आए हैं। 12वें महीने में 3 महीना ही कार्य योजना बची रह गई है, और मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से चुनावी बजट है जो ये मांगना चाह रहे हैं। कई एक नए स्कीम्स के लिए इन्होंने बजट मांगा है,
इस अंतिम 3 महीने में। यह पूरी तरह से झारखंड की जनता को धोखा देने का और एक प्रयास है। झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित यहाँ के मूलवासियों को धोखा दे करके किस तरह से उनको फिर से प्रलोभन में फंसाया जाए, जाल में फंसाया जाए, उसके लिए एक बजट लेकर के इन्होंने आया है। और काम जैसे हो रहा है वैसे तो जरूरी है ना, पैसा बिना पैसे से तो काम नहीं होगा ना। ये तो परंपरा है, ये तो होते आते हैं। और एक एक चीज़ हम लोग पारदर्शिता के साथ इस राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने अपना काम शुरुआत किया, इसीलिए उनका पास कोई नजर नहीं आ रहा है। कह रहे कि दिखावा है सरकार, दिखावा नहीं, आप गाँव में क्षेत्र में जाके पूछ लीजिए, देख लीजिएगा, बोलने से क्या होगा। दादा विपक्ष का रहा जो 4 साल फ्लॉप रहा, नियुक्तियां नहीं हो पाई। देखिए, आप झारखंड अलग राज्य होके 23 साल हो गए, 18-20 साल तो वो भी किया है ना। और 18-20 साल में झारखंड को किस श्रेणी में लाके खड़ा किया है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा झारखंड प्रदेश के जनता जानते हैं क्या किया है 18-20 साल। जो बुनियाद है भी, हम लोग आने के बाद 4 साल हुआ, 2 साल तो हम लोग कोरोना में हम लोग प्रभावित थे, इस तरह से नहीं मिलते थे। आज 2 साल में हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग हर चीज़ कम कर दिया है, वो जनता की जाने के बाद ही उनको पता मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। यही तो दुर्भाग्य है कि झारखंड में युवा को पिछले 4 सालों से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने केवल और केवल ठगने का काम किया। ना अभी तक स्थानीय नीति इन्होंने बनाया, ना नियोजन नीति बनाया, और ना अभी तक बहाली इन्होंने किया। जबकि सबसे ज़्यादा सब्जबाग इन्होंने 5 लाख नौकरी हर साल देने की बात कह करके युवाओं को ठगने का काम। आज युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है, और जो युवा इनको कुर्सी पर बैठाया है वही युवा इनको कुर्सी से उतारेगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, ये सभी जानते हैं। इनका सिर्फ कहे कि झूठ का इनका ये सब ढकोसला है, ये सभी जानते हैं कि हर सरकार हर अपने सत्र में अनुपूरक बजट पेश करती है। बहुत सारी ज़रूरतें बीच में भी आती हैं जो जनहित में हो, राज्य हित में हो, उसके लिए अनुपूरक बजट की ज़रूरत होती है। अनुपूरक बजट एकदम सामान्य प्रक्रिया है। मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, ना तो मैंने इसका मांग किया था। अब सिस्टम है, सिस्टम में जो लोग इस कमेटी में थे, जो लोग और अन्य प्रकार से कर रहे हैं, वो उनको देखने की चीज़ है। मुझे इस बढ़ोतरी से कोई खुशी नहीं है। जाति जनगणना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, इसको लेकर क्या? देखिए, सबसे पहले आपको सिस्टम समझना होगा कि 2 चीज़ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्पीकर ने हाउस को मजाक बना दिया है। क्वेश्चन के लिए, होमगार्ड के क्वेश्चन के लिए माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी खड़े होते हैं। क्वेश्चन के लिए टाइम अलॉटेड था अल्पसूचित प्रश्न के लिए, और उस अल्पसूचित प्रश्न में कहां से ये जाति जनगणना आ गया, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पॉइंट आउट भी किया, लेकिन अध्यक्ष जी कुछ बता नहीं पाए। तो इस हाउस को मैं आपको एक कदम और आगे जाकर के बताना चाहता हूं कि लिटरली हाउस में स्पीकर ने थ्रेटन किया कि ये ध्यान है ना आपको कि लोकसभा में क्या हुआ, लोकसभा में लोगों को निकाल दिया गया, मेंबर्स को। भाई, आप थ्रेटन नहीं कर सकते, आप कार्रवाई कीजिएगा, आपको अच्छा लगता है तो आप हम लोग को भी बर्खास्त कीजिए, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और ईडी के जो समन्स है इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं विस्तृत से कल जानकारी दूंगा। अभी तो बजट, लेकिन जो मिल रहा है मुझे सूचना, एनेक्डोटल फीडबैक जो मुझे मिल रहा है, उसके आधार पर बस इतना ही कह सकते हैं कि अब वो आवास के नाम पर जो सरकार ये 8 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे कर रही है, इस बजट में उसके अनुरूप, अपनी बातों के अनुरूप कोई बात नहीं रखी गई है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि अब वो आवास को सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुनों की तरह इस्तेमाल कर सरकार उसको चुनावी प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 2 लाख भी पहले फेज में देती है, पंचायतों तक जाते जाते तक ये 1-2 ही बच जाएगा, गांव तक पहुंचते तक। ये तो आपका जो अम्बेडकर विधवा आवास, अम्बेडकर आवास जिसको बोलते हैं, उससे भी कम होने वाला है। तो आने वाले दिन में इतना फॉर्म जो भराया जा रहा है, और हर जगह पेपर के ही माध्यम से ये मुझे पता चला है कि
जहां पर 500-600 आवेदन पड़ रहा है एक एक पंचायत में, और 8 लाख तो आवेदन ही पड़ चुका है और 2 लाख ये बोल रहे हैं कि अभी देंगे। तो इन सब चीज़ों का समावेश जो है ये अनुपूरक बजट में मुझे नहीं दिख रहा है। सरकार पैसा कहां से लाएगी और क्रियान्वयन कैसे करेगी अपनी सोच को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सरकार सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रही है और यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल मेरी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।